चटपटे और पौष्टिक अपने बिहार के हरियाली सत्तू परांठों का जायका तो बहुत ही लाजवाब होता है। मूली सत्तू का परांठा, फूल गोभी सत्तू का परांठा, मेथी सत्तू का परांठा, पत्ता प्याज सत्तू का परांठा, पत्ता गोभी सत्तू का परांठा, धनिया सत्तू का परांठा, आलू सत्तू का परांठा और पालक सत्तू का परांठा। कहिए क्या बनाकर खाना पसंद करेंगे आप? हरियाली सत्तू परांठे बनाने के लिए हमें सबसे पहले सत्तू बनाकर तैयार करना है। सत्तू बनाने के लिए मैंने लगभग 1 कटोरी भुने हुए चने लिए हैं। उन्हें हथेलियों की हेल्प से रगड़कर इनके छिलके अलग कर दिए मैंने। फिर इस प्रकार से छान लिए हैं जिससे छिलके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब मैं एक ग्राइंडर की हेल्प से इनको बारीक पीस लूँगी। एकदम बारीक पीस कर हमारा सत्तू तैयार हो जाएगा। सत्तू तैयार होने के बाद में मैं इसको एक कटोरे में शिफ्ट कर लूँगी ताकि हम परांठे बना सकें इसके। सत्तू तैयार कर लेने के बाद अब हम अचार का मसाला तैयार करेंगे। अचार के मसाले के लिए मैंने 1 टीस्पून के करीब सौंफ ली है और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने दाना मेथी ली है और हाफ़ टी स्पून के करीब कलौंजी, जिसे हम काली जीरी भी कहते हैं, वो ली है। 2 छोटे लौंग लिए हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैंने पीली सरसों ली है और ये छोटे वाला चम्मच हींग ली है। इन सब को 5 से 7 मिनट तक हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद में हम इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। अचार का मसाला और सत्तू को तैयार कर लेने के बाद आप इस प्रकार से कांच के जार में इनको स्टोर करके रखिए ताकि आपको जब भी परांठे बनाने हो आप सीधा इनका झटपट यूज़ कर सकें और फटाफट आपके परांठे बन सकें। अगर आप रोज़ाना परांठा खाने के शौकीन हैं फिर तो मैं कहूँगी कि आप कम से कम 1 kg के करीब ही भुना चना का सत्तू बनाकर तैयार करके रखें ताकि आप पूरी सर्दियाँ, जब तक हरियाली मौसम होता है, हरी हरी सब्जियाँ आती हैं, तो आप इन परांठों का आनंद जो है बहुत अच्छे से ले सकें। और ये मसाले जो तैयार करे हुए होंगे ना, तो बच्चे भी सत्तू परांठे आराम से बना लेंगे। सभी सब्जियों को धोकर एकदम अच्छे से उनका पानी निकाल लेना है, तभी हमारे परांठे शानदार बनेंगे। सबसे पहले मैं मूली का परांठा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने मूली कद्दूकस की है और साथ में मैंने मूली के पत्ते भी ऐड किए हैं। पहले मैंने सत्तू का आटा मिलाया, फिर हरी मिर्च मिलाई, अब मैंने अचार का मसाला मिलाया है। इसके बाद मैं बेसिक मसाले मिला रही हूँ। ये थोड़ा सा जीरा लिया है मैंने। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालें, लाल मिर्ची पाउडर डालें और एकदम चटपटा जायकेदार बनाने के लिए मैं इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा ऑयल डालें, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। चम्मच से मिक्स करने के बाद अब अपने हाथ की हेल्प से एकदम अच्छा सा मथ लें इसे। भरावन तैयार कर लेने के बाद अब अपनी चपाती बेलिए अच्छे से। चपाती बेलने के बाद में आप इस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करें ताकि ऑयल लगाने से क्या है ना कि ये जो आपने भरावन तैयार करा है वो अच्छे से पकड़ लेगा। उसके बाद आप इसकी एक पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद में आटा जो एक्स्ट्रा है उसे हटा दें। इसके बाद आप सूखे आटे में डाल के अच्छे से इसे दबाएं ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत हवा है ना वो निकल जाए और एकदम फ्लैट हो जाए और बटने में भी आसानी हो, हमारी मूली भी जो है आटे से बाहर ना आए। देखिए इस प्रकार शानदार हमने बट लिया है। उसके बाद आप ऑयल में, घी में या बटर में, आपको जो भी पसंद हो आप उसमें फ्राई कीजिए। अगर आप ऑयल नहीं खाते हैं तो इसे चपाती की तरह सेक कर भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। मूली के तो परांठों के नाम से ही मुंह में पानी आने लग जाता है। अगर आप एक बार हरियाली मूली सत्तू का परांठा बनाकर ट्राई कर लेंगे ना, तो इसका टेस्ट आपको हमेशा ही एक चटपटा जायकेदार टेस्ट देगा। तो वाह, क्या कहने मूली के परांठे के, एक बार तो ज़रूर ट्राई बनता है। मक्खन, हरी धनिया की चटनी और दही के साथ इसका आनंद लीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। फूल गोभी का सत्तू परांठा बनाने के लिए मैंने फूल गोभी को कसकर एकदम बारीक कर लिया है। उसके साथ मैंने ताज़ा हरे धनिया की पत्तियाँ ऐड की है। पहले मैंने सत्तू मिलाया, फिर हरी मिर्च और अब मैं अचार का मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं उसी प्रकार से बेसिक मसाले यूज करूँगी। जीरा मिलाया है मैंने। जीरे के बाद में मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें नमक डालूँगी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें ऑयल मिला के मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो
चाट मसाला या अमचूर मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों मीठी बहुत लगती है ना, इसलिए मुझे तो ये ऐसे ही टेस्टी लगता है। बाकी आपकी चॉइस है। अब उसी प्रकार से आप अच्छे से चपाती बेल लें। चपाती बेलने के बाद में आप उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएं अच्छे से। ऑयल लगाने के बाद में आपने जो गोभी का बराबर तैयार करा है वो एकदम गहरा गहरा इसमें भर दें। गहरा गहरा भरने के बाद में उसी प्रकार से आप पोटली बनाएं और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा दें। फिर उसी प्रकार से सूखे आटे में इसे अच्छे से दबाएं। दबाने के बाद ही इसे बेलिएगा। एकदम गोल गोल अच्छा सा बेलना है। घबराए नहीं, आपके ये जो मसाला है बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए मेरा बिल्कुल भी नहीं निकला है। अब इसे इस प्रकार से ऑयल, घी या बटर आपकी चॉइस के हिसाब से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। ये परांठे बनाते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप सत्तू के अंदर हरी सब्जियां मिला के उसके बाद में मसाले ऐड करके ना बनाएं। उससे आपका वो सत्तू का परांठा बन जाएगा, हरियाली परांठा नहीं बनेगा। हरियाली परांठे में हरियाली ज़्यादा होती है, सत्तू और अचार का मसाला थोड़ा सा कम होता है, तभी वो हरियाली सत्तू परांठे बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए क्या लाजवाब शानदार हमारा फूल गोभी का स्वादिष्ट परांठा बनकर तैयार है। इसे दही और हरी चटनी मक्खन के साथ में आप आनंद लीजिए। परांठे को देखकर तो अब तो आपके मुंह में भी पानी आने लगा होगा। फिर तो देरी किस बात की, झटपट किचन में जाइए और परांठे बनाइए। अब मैं मेथी का सत्तू परांठा बना रही हूँ। उसके लिए मेथी को मैंने धो लिया, एकदम बारीक निचोड़ के पानी निकाल लिया है, हल्का सा 10 मिनट सुखा लिया है। उसके बाद मैंने उसमें सत्तू ऐड किया है, हरी मिर्च और अचार का मसाला ऐड किया है। अब मैं उसमें बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। उसके लिए मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, टेस्ट के हिसाब से मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब मैं थोड़ा सा इसमें जीरा मिलाऊंगी। जीरा मिलाने के बाद इसमें मैं अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार फिर मैं इसमें ऑयल डालूँगी थोड़ा सा। फिर चम्मच से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद में मैं अपने अंगुलियों की हेल्प से इनको अच्छे से मथ लूँगी, ताकि मसाला, पत्तियाँ, ये सब तेल सब एक साथ मिक्स हो जाए। मैंने चपाती बेल ली है, उस पर ऑयल लगा लिया। अब गहरा गहरा एकदम मेथी का ये भरावन भरूंगी। उसी प्रकार पोटली बनाकर मैंने एक्स्ट्रा आटा जो हटा दिया। फिर 2 से 3 बार प्लेथन लगा के मैं इसे अच्छे से बेल लूँगी गोल गोल एकदम। हमारा जो मसाला है, पत्तियाँ हैं, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। इस प्रकार आप अपनी चॉइस से किसी से भी इसे फ्राई कर सकते हैं। एकदम रेड रेड क्रिस्पी क्रिस्पी आप इसे फ्राई कीजिए, बहुत ही शानदार टेस्ट वाला बनेगा। इसकी तो खुशबू ही शानदार होती है और ये पौष्टिक इतना होता है ना कि आप इसे बच्चों को और बड़ों को सबको खिलाइए। सत्तू डालने से इसका टेस्ट और अचार का मसाला डालने से ना इसको बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और पौष्टिक इतना होता है कि आप रोज़ अगर नाश्ते में ये परांठा खाएं ना तो आपके सेहत के लिए भी बहुत ही गुणकारी है। अब तो आपका मन भी मेरी तरह पराठों में खो सा गया है एकदम। पत्ता प्याज सत्तू पराठा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले पत्ता प्याज को बारीक कट किया, धो लिया। धोने के बाद अच्छे से निचोड़ के इनके पानी निकाल लिया। फिर 10 मिनट सुखाने के बाद ही मैं पराठे बना रही हूँ। अगर पानी रहेगा तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं बंधेगा, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। सबसे पहले मैंने सत्तू मिलाया, हरी मिर्च मिलाई, अचार का मसाला मिलाया। अब मैं बेसिक मसाले ऐड कर रही हूँ। जीरा, नमक मिलाया है मैंने, ये लाल मिर्च पाउडर है। अब इसमें मैं चटपटा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अमचूर मसाला मिलाइए। अब उसी प्रकार से मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ऑयल डालते ही ये मसाला और पत्ता प्याज सारा एक साथ बंध जाएगा अच्छे से। बरावन तैयार करने के बाद मैं उसी प्रकार से ही चपाती बेलूँगी। चपाती बेलने के बाद में मैंने सीधा ही बरावन इसमें ऐड कर दिया है और पोटली बना ली है। ऑयल नहीं लगाया था क्योंकि ऑयल मैंने पहले थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था। अब इस प्रकार से एकदम प्लेथन 2-3 बार लगा के आप इसे बेलिए। हरी पत्ती वाली परांठे में सबकी ये शिकायत रहती है, या तो हमारे पत्तियाँ बाहर निकल जाती है या मसाला बाहर निकल जाता है, या पत्ती का अलग टेस्ट आता है और मसालों का अलग जगह से टेस्ट आता है। लेकिन मैं जो जिस तरीके से आपको पराठा बनाना बता रही हूँ ना, उस तरीके से एकदम परफेक्ट बनेंगे। आपका मसाला, पत्तियाँ कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा और सारे परांठे में एक जैसा टेस्ट आएगा। सिंपल प्याज के परांठे तो हम अक्सर या रोज़ ही लगभग बना ही लेते हैं, लेकिन एक बार अगर आप पत्ता प्याज का परांठा बना लेंगे ना तो उस परांठे को भूल ही जाएंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। ये देखिए
कितना शानदार लाजवाब मेरा परांठा बनकर तैयार हो गया है। लगता है आपके मुंह में भी पानी आ गया है। तो फिर देरी किस बात की है, चलिए किचन में परांठे बनाइए। मक्खन, हरी धनिया की चटनी और दही के साथ इसे आप खूब एंजॉय कीजिए। अब मैं आपको पत्ता गोभी और सत्तू का परांठा बताने जा रही हूँ। पत्ता गोभी को मैंने ये कस करके एकदम बारीक नहीं किया है, बल्कि पतला पतला लेयर्स में काट के तैयार करा है। और उसके साथ में मैंने धनिया ताज़ा लिया है, फिर मैंने वही सत्तू मिलाया, मिर्ची मिलाई हरी, अचार का मसाला मिलाया, जीरा मिलाया है, नमक ऐड किया है इसमें। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ये मैं लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या अमचूर पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए चम्मच से, फिर अंगुलियों के हाथ की सहायता से आप इसे एकदम बांध लें। उसी प्रकार से चपाती बनाएं। चपाती बनाने के बाद में आप ऑयल लगाएं, फिर इस भरावन को एकदम गहरा गहरा इसमें डाल लें, पोटली बनाएं, एक्स्ट्रा जो है हटा लें और प्लेथन अच्छे से 3-4 बार लगा के इसे बेलें। आप पत्ता गोभी की कटिंग करते वक्त ध्यान रखिए कि आप इसे मोटे मोटे पीस में मत काटिएगा, वरना ये पीसेस अलग निकल जाएंगे, परांठा अलग हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप एकदम बारीक काटेंगे ना तो ये सारा अच्छे से बंध जाएगा। मैंने आपको इसीलिए एक एक परांठा तल के भी बट के भी बताया है कि किस प्रकार से अच्छे शानदार बनते हैं। आप उसी प्रकार से बनाइए। ये देखिए मेरा पत्ता गोभी का शानदार जायके वाला परांठा जो तैयार है। आप हरी मिर्च, मक्खन, हरी धनिया की चटनी और दही के साथ इसे फुल एंजॉय कीजिए और अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को भी कराइए। आपकी हमेशा तारीफ़ ही होती रहेगी। धनिया सत्तू का परांठा आइए बनाते हैं। धनिया के साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि हम सभी परांठों में धनिया मिला लेते हैं, लेकिन खुद धनिया का परांठा बनाना भूल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो नहीं, अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अब धनिया का स्पेशल परांठा बनाएंगे हम। धनिया का परांठा बनाने के लिए मैंने धनिया को अच्छे से धो के एकदम निचोड़ के एकदम इसका पानी निकाल लिया है। उसके बाद ही बनाना है, नहीं तो बंधेगा ही नहीं आपका ये परांठा, ठीक है। फिर धनिया में पहले मैंने वही सत्तू मिलाया, हरी मिर्च मिलाई, अचार का मसाला मिलाया, वही बेसिक मसाले नमक मिर्ची जीरा मिलाया है। अब मैं इसमें ऑयल मिला रही हूँ, चाट मसाला और अमचूर मसाला आप अपनी पसंद से इसमें डाल सकते हैं। अब इस प्रकार मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद में अंगुली से बांध लीजिए। फिर उसी प्रकार से आप चपाती बेलिए, चपाती पे ऑयल लगाएं, सारे भरावन को अच्छे से डाल दें। डालने के बाद वही पोटली बांधें, पोटली के एक्स्ट्रा हटा दें और अच्छे से 3-4 बार प्लेथन दे के इसे एकदम गोल गोल आपको बटना है। बस इसी प्रकार से ही आप अपनी पसंद से अब इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए कितना शानदार बन रहा है, कहीं भी पत्तियाँ नहीं निकली है, मसाले बाहर नहीं आया है, एकदम रेड रेड क्रिस्पी क्रिस्पी आप इसे सेकिए। जितना रेड और क्रिस्पी बनाएंगे ना उतना ही टेस्ट में ये बेस्ट देगा आपको। ये देखिए इस प्रकार से एकदम आप सेक लीजिए। देखिए तलने के बाद मैं उठा के दिखा रही हूँ कितना शानदार रंगत आई है ना परांठे की। वाह, खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। और हमेशा धनिए का परांठा ज़रूर बनाएंगे, और कोई परांठा बनाए ना बनाए, क्योंकि टेस्टी इतना लगता है ये चटनी के साथ, प्याज के साथ, मक्खन के साथ, दही के साथ। तो चलिए अब अगले परांठे की तरफ चलते हैं हम। अब मैं आपको आलू सत्तू का परांठा बनाना बता रही हूँ। आलू सत्तू का परांठा बनाने के लिए मैंने आलू उबाल कर एकदम इसको कद्दूकस करके बारीक कर लिया है। फिर मैंने इसमें धनी की ताज़ा पत्तियाँ जो है वो भी ऐड की है। उसके बाद उसी प्रकार से मैंने सत्तू का आटा मिलाया है, हरी मिर्च मिलाई है, अचार का मसाला मिलाया है। ये बेसिक मसाले मिला रही हूँ, जीरा नमक ये अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें रखें, लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, चाहे तो आप चाट मसाला भी ऐड कीजिए। उसी प्रकार से फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। अब एकदम अच्छे से मथ के इसे मिक्स कर लूँगी। ये एकदम टिक्की जैसा बन जाएगा, जैसे टिक्की बनाते हैं बंध जाता है ना, एकदम जैसे बंध जाएगा। फिर परांठा बनाएंगे ना इसका तो बहुत ही शानदार बनेगा। उसी प्रकार से आप चपाती बेलिए। चपाती बेलने के बाद ये ऑयल लगाइए, ऑयल लगा के ये देखिए टिक्की की तरह एकदम बंध गया है। इसकी पोटली बनाएंगे, एक्स्ट्रा हटा देंगे और अच्छे से भरावन भर के हम इसे अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए अब आप अपनी पसंद से किसी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं।
ये हम जो आलू के पंजाबी परांठे बनाते हैं उससे, और ये सत्तू का जो परांठा बनाया है हमने आलू का, इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। एकदम अचारी, कचौड़ी, पकौड़ी जैसा इसका टेस्ट आएगा। खा के देखिएगा, और इसकी तो महक ही एकदम अलग हो जाएगी। आप एक बार इसको बनाकर खाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि ये टिक्की के टेस्ट से, नॉर्मल आलू का परांठा बनाता है उसके टेस्ट से भी ज़्यादा टेस्टी ये परांठा बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कोई परांठे बनो ना बनो, आलू तो पूरे साल ही बनाते हैं हम, तो फिर एक बार ट्राई तो बनता ही है। देखिए कितना शानदार लग रहा है। आप मक्खन के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, प्याज के साथ खाइए, एंजॉय कीजिए फुल। पालक सत्तू का परांठा, इसे बनाने के लिए पालक को एकदम बारीक बारीक काटिए, उसे धोइए, उसी प्रकार से इसका पानी निकाल लीजिए। प्लीज़ अगर आप ये सारे परांठे बना के ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप पानी अच्छे से निचोड़ के निकाल दें, वरना आप मुझे शिकायत करेंगे कि हमारे परांठे तो अच्छे नहीं बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से निचोड़िए, फिर थोड़ा सा सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप इसके परांठे बनाएं। पालक के परांठे मैंने उसी प्रकार से सत्तू डाला है, हरी मिर्च डाली है, अचार का मसाला डाला है, वही बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची और अमचूर पाउडर मिलाया है। वो पालक के परांठे में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है अमचूर, क्योंकि खटाई इसे चाहिए। पालक थोड़ा सा कड़वा होता है ना, इसलिए। लेकिन परांठे में तो वो टेस्ट इसका जो है बेस्ट देगा, क्योंकि सत्तू है, अचारी मसाला है, इसलिए उसी प्रकार ऑयल मिला के इसे बांध लीजिए। फिर आप चपाती बेलिए, चपाती बेल के वही आप थोड़ा सा ऑयल लगाएं, उस भरावन को गहरा गहरा एकदम भर दें। उसी प्रकार से आप पोटली बनाएं और एक्स्ट्रा हटा दें। प्लेथन अच्छे से लगाएं। अच्छे से लगाने के बाद उसे बेलिए। हरे पत्ते वाले परांठे मैंने आपको बनाने बताए हैं ना, इसीलिए मैं एक एक परांठा आपको तल के और बट के बता रही हूँ कि बहुत शानदार बनते हैं, बिखरते नहीं है। ज़्यादातर सभी की शिकायत होती है अच्छे से बनते नहीं है। आप बनाए, मैंने कितने सारे बना के बताए हैं आपको। एक बार से 2 बार ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही शानदार आपके बन के तैयार होंगे। एकदम रेड रेड क्रिस्पी क्रिस्पी आप सेकिए। वाह, देखिए कितना लाजवाब एकदम रंगत आई है इसकी। इस बात पे एक लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि आपका मेरा साथ बनाए रखें। थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए।